Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's lesson, let's talk about some structures along with daily use sentences so that you can enhance your knowledge and you can practice because when you practice you are going to become fluent in English, okay? Because everybody knows without practice nobody can become fluent in English. That's why I always say practice, practice, practice. Okay, so let's begin. Before that, I just want to let you know in this video I have covered lots of structures. That's why just you need to watch this video till the end. Okay, so let's get started. The first topic would be in terms of. In terms of का क्या मतलब होता है? In terms of का मतलब होता है के मामले में. फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, कई सारी लैंग्वेज बोल सकता है, ओके? बोलने में तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ इस तरह से कि ग्रामर के मामले में वो ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ तक बोलने की बात है अच्छा बोल लेता है, लेकिन ग्रामर के मामले में ठीक नहीं। यानी कोई भी एक पहलू को आप दिखाना चाहते हैं, उस जगह पे आप इन टर्म्स ऑफ को यूज़ करते हैं, ओके? बड़ा ही कमाल का, लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, आप भी इसे यूज़ करिए, ओके? तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर आपको हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम काम करवाने के मामले में ठीक निकले, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम करवा पाओगे। यू टर्न्ड आउट टू बी ओके इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द वर्क डन, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू गेट इट डन। यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब में यूज़ किया गया है, ओके? कॉजेटिव सेंटेंस माना जाएगा। इन टर्म्स ऑफ, उसके बाद गेटिंग द वर्क डन, यानी गेट को हमने यहाँ यूज़ किया है एज ए कॉजेटिव, ओके? तो इन टर्म्स ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब होगा उसमें आप एक्शन दिखाएंगे, मतलब आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे, ओके? और बड़ा ही सिंपल है, आप यूज़ कर सकते हैं। किसी और से अपना होमवर्क करवाना बंद करो, तुम बहुत आलसी हो। अपना होमवर्क करने के मामले में स्टॉप गेटिंग योर होमवर्क डन बाय समवन एल्स, बाय समबडी एल्स, ओके? यू आर वेरी लेजी इन टर्म्स ऑफ योर होमवर्क, यू आर वेरी लेजी इन टर्म्स ऑफ योर होमवर्क। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से नोटिस किया हूँ कि तुम उसे पिटवाते रहे हो। तुम सेल्फिश हो बिहेवियर के मामले में। सिंपल है, जब से मैं यहाँ आया हूँ मतलब उस समय से मैं जब से आया हूँ, तो इसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे सिंस आई केम हियर, जब से मैं यहाँ आया हूँ। आई हैव नोटिस्ड, मैं नोटिस किया हूँ। दैट यू हैव बीन गेटिंग हिम बीटन, तुम उसे पिटवाते रहे हो। कंटिन्यूअस, ओके? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यू आर सेल्फिश इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, यू आर सेल्फिश इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। गाइस, अगर आप 400 से अधिक केवल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल मिल जाता है, ईमेल से आप एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ओके? अगला टॉपिक है हैज़ बिकम। हैज़ बिकम ज़रूरत बन गई है, ओके? इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव या फिर हैज़, बिकम, उसके बाद माई, योर, हिज, जो भी होगा उसे आप रखेंगे। उसके बाद नीड, मतलब ज़रूरत बन गई है। जैसे पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, स्टडी हैज़ बिकम आवर नीड, स्टडी हैज़ बिकम आवर नीड। मैं पहले अकेले रह लिया करता था, लेकिन अब तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। आई यूज़ टू लीव अलोन बिफोर बट नाउ यू हैव बिकम माई नीड, आई यूज़ टू लीव अलोन बिफोर बट नाउ यू हैव बिकम माई नीड। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है और इसकी वजह से मेरी वाइफ मुझे हमेशा डांटती है। मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड एंड बिकॉज ऑफ दिस माई वाइफ ऑलवेज स्कॉल्स मी। मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड एंड बिकॉज ऑफ दिस माई वाइफ ऑलवेज स्कॉल्स मी, ओके? वह हमारी ज़रूरत बन गई है। शी हैज़ बिकम आवर नीड, शी हैज़ बिकम आवर नीड। चाहे मेरे पास पैसा रहे या ना रहे, खाना मेरी ज़रूरत बन गई है। Whether I have money or not, food has become my need. Whether I have money or not, food has become my need. पैसा उसकी ज़रूरत बन गई है। Money has become his need. Money has become his need. Guys, अगर आप इसे पास्ट में भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे पैसा उसकी ज़रूरत बन गई थी तो कह सकते हैं मनी हैड या फिर मनी बिकेम। ऐसे भी कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं, दोनों चलता है, ओके? जैसे आप चाहें बना सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। अगला टॉपिक है टेक माई एडवाइस या फिर लिसन टू माई पॉइंट। सेंस वही है, टेक माई एडवाइस मतलब मेरी सलाह मानो या फिर मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। उस जगह पे लिसन टू माई पॉइंट या फिर टेक माई एडवाइस इन अ पोलाइट वे में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरी सलाह मानो और वहाँ जाओ, तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। टेक माई एडवाइस एंड गो देयर, यू विल कम टू नो अबाउट एवरीथिंग। उसकी सलाह मानो और यहाँ आओ, वह तुम्हें ज़रूर मदद करेगा।
टेक हिज एडवाइस एंड कम हियर, ही मस्ट हेल्प यू। मेरी सलाह मानो और शादी कर लो। टेक माई एडवाइस एंड गेट मैरिड। टेक माई एडवाइस एंड गेट मैरिड। उसकी सलाह मानो और हमें सब बताओ। टेक हिज एडवाइस एंड टेल अस एवरीथिंग। टेक हिज एडवाइस एंड टेल अस एवरीथिंग। हमारी सलाह मानो और उसे मत बुलाओ। अगर उसे बुलाते हो फिर वो सब बर्बाद कर देगा। टेक माई एडवाइस एंड डोंट कॉल हिम। इफ़ यू कॉल हिम ही विल स्पॉइल एवरीथिंग। मेरी सलाह मानो और यहाँ से चले जाओ। टेक माई एडवाइस, यहाँ पे माई होगा, ओके। टेक माई एडवाइस एंड गो फ्रॉम हेयर। अगला टॉपिक है वट एवर यू से। वट एवर यू से का मतलब होता है कुछ भी कहो, ओके। कुछ भी कहो, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे, ओके। जैसे कुछ भी कहो वह नहीं आएगा। वट एवर यू से ही विल नॉट कम। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे से एनीथिंग यू लाइक, से एनीथिंग यू विश, ओके। से एनीथिंग यू वांट। ऐसे थोड़ा स्मार्ट वे में आप कह सकते हैं, ये भी चलता है, ओके। उसके बाद सेकंड सेंटेंस को आप रखते हैं, ओके। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है कुछ भी कहो तुम होशियार हो। वट एवर यू से you are intelligent. Whatever you say, you are intelligent. Guys, as I always say, practice makes anybody perfect. So please practice every single day and just let me know what kind of topic you want from me, because I'm going to upload every single day the way you want, because it is up to you and I'm here for you guys, okay? कुछ भी कहो हम नहीं मानेंगे। whatever you say we will not convince. कुछ भी कहो हम नहीं मानेंगे। whatever you say we will not convince. कुछ भी कहो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कुछ भी कहो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। whatever you say I will not go there. I will not go there. Guys, इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ शेयर करो और लोगों के साथ बात किया करो इंग्लिश में। जो भी हो, बच्चा हो, बड़े हों, जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं उससे आप इंग्लिश में बात करें। जो सीखते हैं आप उसमें कई सारे सेंटेंसेस बनाएं, क्योंकि सेंटेंसेस बनाना आपका काम है। ओके, सो क्रिएशन करते रहो और तो और वीडियो को शेयर कर दिया करो प्लीज़। सो लाइक कर दो और शेयर कर दो प्लीज़। अगला टॉपिक है द डेज आर गोन। द डेज आर गोन व्हेन, उसके बाद सेंटेंस। द डेज आर गोन का मतलब होता है वो दिन चले गए। इन हिंदी कई बार क्या होता है, हम ऐसे कहते रहते हो भाई वो तो दिन चले गए। वो दिन चले गए जब तुम राजा हुआ करते थे। वो दिन चले गए जब तुम चोर हुआ करते थे। चोर मतलब कहे जाते थे। जो भी आप कहना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, ऑलराइट। तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, द डेज आर गॉन व्हेन, उसके बाद सेंटेंस, ओके। वे दिन चले गए जब हम खेला करते थे, मतलब साथ में खेला करते थे, कुछ भी कह सकते हैं, ओके। द डेज आर गॉन व्हेन वी यूज्ड टू प्ले। द डेज आर गॉन व्हेन वी यूज्ड टू प्ले। वे दिन चले गए जब हम देखा करते थे। द डेज आर गॉन व्हेन आई यूज्ड टू वॉच। द डेज आर गॉन व्हेन आई यूज्ड टू वॉच, ओके, ऑलराइट, थैंक यू। नो वेट, अभी और भी सेंटेंस है और आई थिंक कई सारे और भी स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। तो स्टे कनेक्टेड अंटिल आई फिनिश दिस वीडियो। वे दिन चले गए जब तुम यहाँ रहा करते थे। द डेज आर गोन व्हेन यू यूज्ड टू लिव हियर। द डेज आर गोन व्हेन यू यूज्ड टू लिव हियर, ओके। वे दिन चले गए जब मैं वहाँ जाया करता था। वो दिन चले गए जब मैं वहाँ जाया करता था। द डेज आर गोन व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर। द डेज आर गोन व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर। वे दिन चले गए जब हम नाचा करते थे। द डेज आर गोन व्हेन वी यूज्ड टू डांस। वे दिन चले गए जब मैं लिखा करता था। द डेज आर गोन व्हेन आई यूज्ड टू राइट। द डेज आर गॉन व्हेन आई यूज्ड टू राइट। गाइस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अपना अपने मसल को भी प्रैक्टिस किया करो। मतलब कि आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर के आपको आइडिया मिलेगा। और ना, स्पीक आउट लाउड, मतलब ज़ोर से बोला करो, ज़ोर से प्रैक्टिस किया करो। इससे आपका मसल स्ट्रोंग होगा और आप काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अगला टॉपिक है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से, ओके। कब से, यानी कि इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करेंगे। सिंस व्हेन, हैव या फिर हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सिंपल है, जैसे कब से तुम खेल रहे हो, यानी कि बहुत पहले से खेलते आ रहा है वहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कब से तुम खेल रहे हो, कब से पढ़ रहे हो। यहाँ पे ये हम पता करना चाहते हैं, तो कह सकते हैं सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग। सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, ओके। कब से तुम यहाँ आ रहे हो, यानी कहने का मतलब ये कब से तुम यहाँ आते रहे हो, क्योंकि ये सेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हिंदी ऐसा नहीं लिखा हुआ जैसे कि कब से तुम आते रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी में हम ऐसे ही कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इस तरह से नहीं बना सकते जैसे सिंस व्हेन आर यू कमिंग हेयर, ऐसे नहीं बोल सकते आप, ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या कहना, सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग है, सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग है, ये बिल्कुल सही है और यही आपको बोलना पड़ेगा।
कब से वे टीवी देख रहे हैं? Since when have they been watching TV? Since when have they been watching TV? कब से वह नाच रहा है? Since when has he been dancing? Since when has he been dancing? अगला टॉपिक है नथिंग विल हैपन। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। ओके, नथिंग विल हैपन इफ प्लस सेंटेंस। ओके, कई बार क्या होता है, आपको ऐसा कुछ कहना पड़ता होगा जैसे उसको वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा अगर वह वहाँ जाता है तो। इस सेंस के हिसाब से आप हिंदी ऐसे कहते हैं तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं, नथिंग विल हैपन इफ़ ही गोज़ देयर। नथिंग विल हैपन इफ़ ही गोज़ देयर। ओके, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन इफ़ वी स्पीक। नथिंग विल हैपन इफ़ वी स्पीक। हमारे खेलने से कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन इफ़ वी प्ले। नथिंग विल हैपन इफ़ वी प्ले। उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन इफ़ दे शॉट। नथिंग विल हैपन इफ़ दे शॉट। अगला टॉपिक है नोइंग एवरीथिंग प्लस सेंटेंस। ओके, इवन नोइंग एवरीथिंग प्लस सेंटेंस। इवन मतलब यहाँ तक कि, ओके, यहाँ तक कि मतलब कि सब कुछ जान करके भी, यहाँ तक सब कुछ जानते हुए भी उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं। जैसे सब कुछ जानते हुए भी वह नहीं आया, इवन नोइंग एवरीथिंग ही डिड नॉट कम। ओके, ऐसे आप बोलेंगे, सब कुछ जानते हुए भी तुम नहीं जा रहे हो, इवन नोइंग एवरीथिंग यू आर नॉट गोइंग। इवन नोइंग एवरीथिंग यू आर नॉट गोइंग। ओके, तो ऐसे आपको यूज़ करना, थोड़ा इवन लगा करके एम्फेसाइज करते हैं। कई बार क्या होता है, इवन नहीं भी लगाएंगे तो आप कह सकते हैं नोइंग एवरीथिंग यू आर नॉट गोइंग देयर। ओके, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है। सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वाई आर यू डूइंग सो? सो मतलब ऐसा। ओके, वाई आर यू डूइंग सो? इवन नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ जानते हुए भी तुम चले गए, इवन नोइंग एवरीथिंग यू वेंट, या फिर यू वेंट इवन नोइंग एवरीथिंग। ओके, आप बाद में भी लगा सकते हैं इवन नोइंग एवरीथिंग को, या फिर नोइंग एवरीथिंग कह सकते हैं। अगला टॉपिक है रेसिडेंट ऑफ। रेसिडेंट ऑफ का मतलब होता है रहने वाला, आप कहाँ के निवासी हैं, तो आप रेसिडेंट ऑफ को भी यूज़ कर सकते हैं बताने के लिए। ओके, बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एम इज़ आर, उसके बाद रेसिडेंट ऑफ प्लस नाउन। ओके, जो भी होगा, जैसे मैं पटना का रहने वाला हूँ, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ पटना। तुम मुंबई की रहने वाली हो, यू आर अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई। वह दिल्ली का रहने वाला है, ही इज़ अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। तुम लंदन की रहने वाली हो, यू आर अ रेसिडेंट ऑफ लंदन। अगला टॉपिक है बी वेयर इफ़। ओके, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे, जैसे खबरदार अगर मुझे कॉल किया तो, बी वेयर इफ़ यू कॉल मी। बी वेयर इफ़ यू कॉल मी। खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो, बी वेयर इफ़ यू गो आउट टू प्ले। बी वेयर इफ़ यू गो आउट टू प्ले। खबरदार अगर कुछ कहा तो, बी वेयर इफ़ यू से समथिंग। खबरदार अगर उससे बात की तो, बी वेयर इफ़ यू टॉक टू हर। खबरदार अगर उसे मारा तो, बी वेयर इफ़ यू बीट हिम। खबरदार अगर हमें बताया तो, बी वेयर इफ़ यू टेल अस। बी वेयर इफ़ यू टेल अस। अगला टॉपिक है सेंटेंस प्लस एंड ऑफ द स्टोरी। एंड ऑफ द स्टोरी कैसे यूज़ करेंगे, जैसे क्या होता है, कई बार आप ऐसे कहते होंगे जैसे मैं नहीं आऊँगा, बात ख़त्म। मैं नहीं जाऊँगा, बात ख़त्म। ओके, तो उस जगह पे आप कहेंगे एंड ऑफ द स्टोरी। जैसे आई विल नॉट कम, एंड ऑफ द स्टोरी। मेरे पास समय नहीं है, बात ख़त्म। आई डोंट हैव टाइम, एंड ऑफ द स्टोरी। आई डोंट हैव टाइम, एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं एंड ऑफ द स्टोरी को। ओके, आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग गाइस दैट आई हैव टॉट यू इन दिस वीडियो।